ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਰਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने दशकों से लंबित मुद्दों का समाधान किया है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में युवा मतदाताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने युवा मतदाताओं को अपने मत का उचित इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगी और गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक, 1 पुलिस अधिकारी को वीरता पदक एवं 6 अन्य पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से अलंकृत किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्थिर सरकार ही फैसले ले सकती है और उनकी सरकार ने दशकों से लंबित मुद्दों का समाधान किया है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित नमो नव मतदाता सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जब देश में बहुमत की सरकार हो तो नीतियों और निर्णयों में स्पष्टता आती है। उन्होंने कहा कि युवा मतदाता अपने वोट से देश की दिशा और सोच तय करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके एक वोट में बहुत बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यू खुर्जा से न्यू रेवाड़ी के मध्य निर्मित विद्युतीकृत दोहरी रेल पटरी राष्ट्र को समर्पित की। न्यू रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि ये पटरी पूर्व से पश्चिम को जोड़ने का काम करेगी। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य सचिव संजीव कौशल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में विभिन्न नाटकों के माध्यम से मतदाता को मताधिकार के उचित प्रयोग के प्रति जागरूक किया गया और कुछ नए मतदाताओं को मतदाता कार्ड प्रदान किए गए। श्री कौशल ने पंचकुला के उपायुक्त सुशील सारवान को जिले में युवा मतदाताओं की सूची में शामिल करने के लिए किए गए कार्यों के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया। नए पंजीकृत युवा मतदाताओं में से पुरस्कार के लिए चुने गए मतदाताओं को मुख्य सचिव ने लैपटॉप व मोबाइल देकर पुरस्कृत किया। श्री कौशल ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि चुनाव अधिकारी चुनाव प्रक्रिया की रीढ़ होते हैं, क्योंकि इतने बड़े लोकतंत्र में निष्पक्ष व सौहार्दपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने नए मतदाताओं को अपने मत का उचित इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित भी किया। विभिन्न जिलों से भी मतदाता दिवस पर कई कार्यक्रम करवाए जाने के समाचार मिले हैं। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर पंचकुला पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ममता सिंह ने अधिकारियों व कर्मचारियों को लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखने तथा धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा व अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलवाई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने कहा कि लोकतंत्र में शासन का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। इस व्यवस्था को बनाए रखने में प्रत्येक व्यक्ति का वोट महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मतदान बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जिस दिन मतदान होगा पुलिस को इस जिम्मेदारी को पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाना है और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय के अवलोकन के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत में श्री दत्तात्रेय ने कहा कि संग्रहालय के निर्माण में प्रौद्योगिकी और डिजिटलाइजेशन का अद्भुत प्रयोग किया गया है। यहां डिजिटल रूप से संजोए गए देश के 75 वर्ष के इतिहास को मात्र 2 से 3 घंटे में देखा जा सकता है। राज्यपाल ने कहा कि इस संग्रहालय में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक प्रत्येक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में घटित ऐतिहासिक घटनाओं को डिजिटल रूप में प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने विश्वविद्यालयों से अपने विद्यार्थियों को इस संग्रहालय का भ्रमण कराने का आह्वान करते हुए कहा कि इसमें विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारियां हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।
बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। सीमा बहन जी कहाँ हो आजकल? गौतम भाई, जब से टीबी हुआ है लोगों ने मिलना जुलना बंद कर दिया है, तो मैं भी थोड़ा। अरे ऐसा मत कहो बहन, अब तो पूरा देश जुट गया है टीबी रोगियों का हाथ थामने को। सचमुच? हाँ। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कॉर्पोरेट्स, जनप्रतिनिधि, एनजीओ, अन्य लोग सभी टीबी रोगियों के लिए पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता देने का वचन दे रहे हैं। निक्षय मित्र बन टीबी मरीजों की सहायता करें। आज ही 1800-11-6666 पर कॉल करें। टीबी हारेगा देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन हिंदी और अंग्रेजी में आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। हरियाणा कल 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए तैयार है। सभी जिलों में आयोजित होने वाले समारोह के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हरियाणा का राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में होगा, जहां राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। राज्यपाल मार्च पास्ट से सलामी लेंगे और परेड का निरीक्षण करेंगे। पानीपत के पुलिस अधीक्षक अजीत शेखावत ने बताया कि पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह चौकस है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के 2 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है, जबकि सराहनीय सेवाओं के लिए एक पुलिस अधिकारी को वीरता पदक तथा 6 अन्य पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से अलंकृत किया जाएगा। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस मुख्यालय में कार्यरत पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार तथा रेवाड़ी रेंज में कार्यरत पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र कुमार को राष्ट्रपति पुलिस पदक और हरियाणा पुलिस अकादमी के उप पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार को वीरता पदक से नवाजा जाएगा। पुलिस पदक से सम्मानित होने वालों में राज्य अपराध ब्यूरो के निरीक्षक राजेंद्र, उप निरीक्षक गुणपाल सिंह व रविंद्र, सहायक उप निरीक्षक कविता देवी, सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार तथा विजेंद्र सिंह शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने पदक पाने वाले अधिकारियों व जवानों को बधाई दी है। श्री कपूर ने कहा कि हरियाणा पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों के अथक व निरंतर प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान समस्त पुलिस बल के लिए गौरव का विषय है। हरियाणा सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी हरियाणा के तहत करनाल में 31 जनवरी और पंचकुला में 6 फरवरी को नैतिकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि इसके लिए अधिकारियों को 2 समूहों में बांटा गया है। उन्होंने बताया कि नैतिकता शिविरों में राज्य सरकार के सभी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, अन्य सेवाओं और एचसीएस अधिकारियों के लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसमें कार्यस्थल पर नैतिकता व निष्ठा, चुनौतियां व प्रलोभन और प्रतिकूल परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की संस्कृति विकसित करने के महत्व पर बल दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत हरियाणा के जिला रेवाड़ी के गांव भालखी माजरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीघ्र ही देश के 22वें एम्स का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से एम्स की निविदा प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि L&T कंपनी एम्स का निर्माण करेगी, जिस पर लगभग 1231 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि इसमें 750 बिस्तरों का अस्पताल होगा। केंद्रीय मंत्री ने आज माजरा गांव में एम्स के निर्माण स्थल का अवलोकन करने के बाद एम्स के लिए जमीन देने वाले किसानों से मुलाकात की। उन्होंने नए एम्स के स्थान और कार्य योजना का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एम्स के शिलान्यास के बाद जल्द ही इसके निर्माण प्रक्रिया के साथ ही ओपीडी भी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल एम्स को लेकर आमजन को भ्रमित कर रहे हैं। चंडीगढ़ और हरियाणा में आज सुबह अत्यंत घना कोहरा छाया रहा, जबकि दिन में कई जगह धूप देखने को मिली। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में घने से अत्यंत घना कोहरा पड़ने और शीतलहर चलने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने दशकों से लंबित मुद्दों का समाधान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्र को संबोधित करेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।